दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दर्शकों, आपकी नजर में इस कलियुग में सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री? अगर आपको पता नहीं है तो इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो। इसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि श्री कृष्ण की नजर में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, एक जंगल में एक तोता और मैना प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर करते थे। उनमें बहुत प्रेम था। एक दिन किसी विवाद के कारण तोता और मैना के बीच लड़ाई हो गई। तोते ने कहा कि इस कलियुग में सबसे बड़ी पापी विश्वासघाती स्त्री होती है। मैना ने जवाब दिया कि इस कलियुग में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। वे दोनों आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद के निदान के लिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपनी बात बताई। श्री कृष्ण ने तोते से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा में ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है? दर्शकों, अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी और आपको बहुत ही बड़ा ज्ञान मिलेगा। दर्शकों, तब भगवान श्री कृष्ण से तोता बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता था जिससे हम सबको यह साबित होगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। तोता कहानी शुरू करने वाला ही होता है कि तभी माता रुक्मिणी आ जाती है और कहती है, प्रभु, मुझे भी यह कहानी सुननी है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक है, बैठो, आप भी सुन लो। फिर तोता भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के सामने कहानी सुनाने लगता है। तोता कहता है कि एक राज्य में अग्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास 4 बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम सेन था, वह न केवल प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी बहुत ही सुंदर और रूपांतरित थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा अग्रसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर के सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर चंद्रसेन अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर सेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब चंद्रसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उन्होंने उसी समय उसकी पत्नी मूर्छित हो जाती है। फिर दासिया ने चंद्रप्रभा पर गुलाब के पानी का छिड़काव किया, तब जाकर वह होश में आई। अब होश में आकर चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा, आप मुझे छोड़कर अन्य प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नाजुक महलों में रहने वाली महिलाओं के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? फिर तो राजकुमार चंद्रसेन की बात को सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा कहती है, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वह सब हमारे साथ होते हुए सुख ही लगेंगे। लेकिन महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे। इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। प्रभु राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा।
इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहते हैं, तुम उदास नहीं होना, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से प्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह भी राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते थक जाते हैं और फिर एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों में उन्हें तुरंत नींद आ गई। परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने चंद्रप्रभा को काट लिया। फिर तोता कहता है, प्रभु आगे सुनिए। सांप के डसने ही राजकुमारी तड़पने लगी और चंद्रसेन की आंख खुल गई। राजकुमारी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर चंद्रसेन बेचैन हो गए। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी की मौत हो गई। इस प्रकार मृतक राजकुमारी को देखकर चंद्रसेन ऊंचे स्वर में रोने लगे। फिर सेन ने मन में सोचा, अब जब जीवन संगिनी ही मर गई है तो मैं जीकर क्या करूंगा, मैं इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचकर वह चंद्रप्रभा के शव के पास से उठता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रोकर कहता है कि मैं भी चंद्रप्रभा की चिता में जलकर मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और चंद्रसेन को रोते हुए देखकर उसके मन में दया आती है। वह राजकुमार चंद्रसेन के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है। तो राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की हिम्मत नहीं है। यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज मैं एक राजकुमार हूँ और राजा अग्रसेन का बेटा मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था। इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई और मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सके। तब तोता कहता है, हे प्रभु आगे सुनिए। चंद्रसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार तू बड़ा मूर्ख है। यह कलयुग है, यहाँ इंसानों का आ जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना पड़ेगा। इस कलयुग में कोई भी किसी के साथ नहीं आता और न ही किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह यह बात कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तो फिर शरीर को क्यों नष्ट करना चाहता है। इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर चंद्रसेन कहता है, महाराज आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। चंद्रसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकता है तो तेरी पति जीवित हो सकती है। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब करने के लिए तैयार है, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 20 वर्ष थी जिसे उसने बिता दिया, इसके बदले तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। जीवन काल में 40 वर्ष अभी बाकी है, यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधा अपने जीवन का समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयुष्मान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो राजकुमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी।
इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे मान्य है। फिर देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों के लिए राजकुमारी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही चंद्रसेन ने संकल्प किया कि वह जल को रानी के पैरों पर डालेगा, देवदूत ने कह दिया, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे राजकुमारी की आवश्यकता है। तुम पानी डालकर उसको बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर राजकुमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो। और जब तुम यह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी पत्नी की तुरंत ही मौत हो जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस लेने की बात राजकुमारी से मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकेंगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपाकर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बात काम आ सकती है। फिर ऐसा कहकर और उस रानी के सामने न आकर वह देवदूत जो थे अंतर ध्यान में चले गए। चंद्रप्रभा को होश आ जाता है। तब चंद्रसेन राजकुमारी से कहता है, तुम सो गई थी और बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार सेन ने अपनी पत्नी से सारी बातें छुपा ली कि सांप ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी। मैंने तुम्हें फिर जीवित कैसे किया है, यह सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छुपा लिया। फिर तोता बोला, प्रभु। फिर वह दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहां पर एक भिक्षु की कुटिया थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा भिक्षु शांति से बैठकर कोई साधना कर रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए भिक्षु के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी, हमें प्यास लगी है, हम कहीं जाकर पानी पी लेते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात को सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए और पानी पीकर आइए। इसके बाद राजकुमारी का जवाब सुनकर राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की तरफ जाते हैं। पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी चंद्रप्रभा उस भिक्षु की ओर देखती है। चंद्रप्रभा भिक्षु की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई। अब वह भिक्षु से कहती है कि महोदय, आप तो यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। भिक्षु ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में हैं, तो हम कैसे तुमको रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने भिक्षु के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट किया। तो भिक्षु ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम अपने पति को जिस कुएं में वह पानी पीने गया है उसी कुएं में धकेल देना। फिर भिक्षु की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर राजकुमारी के पास आया तो वह कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब चंद्रसेन पानी लेने चला तो प्रभा भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती है। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। दर्शकों, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते, मानव क्या चीज है। उनके जाल में अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार चंद्रसेन ने पानी भरने के लिए बाल्टी डालता है तो चंद्रप्रभा अपने पति यानी राजकुमार चंद्रसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद उस भिक्षु के पास चली जाती है। वह भिक्षु राजकुमारी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है।
वहां दोनों खुशी से रहने लगते हैं। भिक्षु ने फिर चंद्रप्रभा को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह चंद्रप्रभा के नृत्य और गीत के कारण उस भिक्षु के पास लाखों रुपए बन गए। राजकुमारी भी उस भिक्षु के साथ मस्ती में रहने लगी। जिस समय चंद्रप्रभा ने अपने पति चंद्रसेन को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी, उसे चंद्रसेन ने पकड़ लिया था और उसको पकड़कर कुएं में लटकता रहा। ईश्वर को याद करते हुए वह सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा बाल्टी लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में बाल्टी डाली, तब चंद्रसेन ने उसकी बाल्टी को हाथ से पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं अटका हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहकर के राजकुमार चंद्रसेन बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार चंद्रसेन के दुख को देखकर बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर पूछा, तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? मुझे अपना हाल बता दो। तब चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ जो मुश्किलें मेरे साथ हुई है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। फिर चंद्रसेन ने कहा, यदि तुम मुझसे जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार है, मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था, तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनर्जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक भिक्षु का डेरा था। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसको भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिला। और इसी तरह कहकर मेरी पत्नी मेरे साथ उस कुएं पर आ गई। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। लटकी हुई यह जंजीर मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज दी। इसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। अब तोता बोला, प्रभु। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे से कह दिया और फिर अपनी कथा सुनाकर चंद्रसेन चुप हो गया। उधर बंजारे ने उसकी बात को सुना और राजकुमारी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते हैं तो मनुष्य कैसे समझ सकता है। ऐसा कहकर बंजारे ने सेन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु है, वह तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर उसने कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। राजकुमार चंद्रसेन उन बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गया। फिर उनकी सहायता से कुछ दिनों बाद उसी राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और भिक्षु रह रहे थे। उस राज्य को देखकर उसने बंजारे से कहा, भाई मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन इस राज्य में रहो। तब बंजारे ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजकुमार चंद्रसेन जो बंजारे से विदा होकर राज्य में आया और काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत परिश्रम देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू किया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना शुरू किया। यह देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया
और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। और इस तरीके से राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़ी खुशी खुशी से जाने लगे। अब एक दिन नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारी और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँच गए। चंद्रसेन जो राजकुमारी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा कि मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। वह भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुँच गया। राजकुमारी ने अफसरों के समान नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई सुंदर रागों को प्रस्तुत किया। उसके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और उस अंगूठी को चंद्रप्रभा को भेंट कर दिया। इसके बाद चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरा पति जिंदा है और यहाँ पहुँच गया है, अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत करती है जिससे वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे। तब मैं राजा के आदेश से उसे मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत किया। राजकुमारी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा बोले, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न है तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। फिर चंद्रप्रभा ने कहा, इस सभा में मेरा एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दें। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। चंद्रप्रभा ने चंद्रसेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच चंद्रसेन का सेठ भी वहां पहुंचा। चंद्रसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है? चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक मैंने कुछ नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल यह बता दूं कि वह मेरी दो बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब चंद्रसेन का मालिक इसे सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, हम न्याय करें या तो राजा न्याय करें, यह हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब हमारा मुनीम निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वह कह रहा है कि वह अपनी दो बातें आपको कहना चाहता है। फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे देंगे, लेकिन वह कहता है कि मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी दो बातों को जरूर सुने। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनि को बुला। चंद्रसेन को लेकर राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो। तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है? फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, चोर है। चंद्र ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूँ जो मुझे कुएं में धकेलकर एक भिक्षु के साथ चली आई है। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब राजा से कहती है, महाराज मैं उल्टा नहीं हूँ या झूठ बोल रहा है। कौन है मैं से जानती तक नहीं, यह तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है
तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस कर दें। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने इसे स्वीकार कर लिया। तब चंद्र ने कहा, अच्छा अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर उसने जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो तुमने मुझे रास्ते में दी थी मैं वापस कर रहा हूँ। चंद्रप्रभा ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु उसने मुझे रास्ते में दी थी मैं वापस कर रही। जैसे ही उसने अपने हाथों का पानी छोड़ा, राजकुमारी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। तो राजा यह देखकर चिंतित होकर चंद्रसेन से कहा, यह क्या हो गया, बताओ मुझे सच्चाई। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की, अपने जीवन की सब घटनाओं को खोलकर बताते हुए उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले लगा लिया। अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन के साथ करा दी है। तोते ने कहा, प्रभु मैंने इस कहानी को सुना है, मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं यह कह सकता हूँ कि इस कलयुग में स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। इस कहानी ने सबको हैरानी में डाल दिया। माता रुक्मिणी ने कहा, प्रभु मुझे लगता है कि तोता सच कह रहा है, लेकिन सभी स्त्रियों में से केवल एक दो ही बिना नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी ऐसे कुछ है जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, ठीक है तो मैंने मान लिया, लेकिन तुम कैसे सिद्ध करोगे। यह बात सुनकर मैना ने कहा, मैं भी एक कहानी सुनाती है जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था और उस धनवान यानी सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा ऐसा जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि पिता की मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो। इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और यहां से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा कि तुम कौन सा व्यापार करते हो। तब युवा कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा कि बेटा तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे। अब तो यह बात सुनकर युवा खुश हो जाता है और विवाह के लिए हाँ कह देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। प्रभु इस प्रकार से वह सेठ अपनी बेटी को बहुत सारे धन के साथ विदा कर देता है। उधर युवा लड़के को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, तो उसने वह भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था, एक जंगल आ गया। वहां पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दो ताकि हम सुरक्षित रख सके। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उसे सौंप दिया। और वह भरोसा क्यों न करें, क्योंकि वह उनके पति थे। उसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी थैली में बांध लिया और फिर वह जंगल में आराम से जाने लगे। इस दौरान युवा के मन में लालच तो पहले से ही था, फिर वह और ज्यादा बढ़ गया। उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी
जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था। युवा ने उस दासी को मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया कि मैंने इसके साथ सिर्फ धन के लिए शादी की थी, मुझे धन मिल गया, और उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। उस टाइम कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में कुछ पता नहीं है। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। मैना बोली, प्रभु, इस दुनिया में पुरुष ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी एक कहानी सुनाई है, अब आप ही न्याय करें। उसने भी अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर के चला गया। अब तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। सच में इस कलयुग में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वह इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होता है। दर्शकों, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही पापी और विश्वासघाती बना देता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में योगी राज कृष्ण ने अमृत को प्राप्त करने वाले गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भ्रूण हत्या के प्रयास दंड देते हुए उसकी अमूल्य धरोहर मणि छीन ली थी, जिसके अभाव में शक्ति विहीन हो गया था। उल्लेखनीय है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास अस्वस्थ सामान्य किया था। तब उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर भ्रूण रक्षा की थी। यही कारण है हमारे धर्म ग्रंथ में जीव अथवा भ्रूण हत्या के विरोधी है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने उसकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जन्म दिया है। यही कारण कि नारी को जगत जननी एवं सृष्टि निर्माता भी कहा गया है और सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार पृथ्वी लोक वासियों को किसी भी धर्म ग्रंथ ने नहीं दिया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या पाप ही नहीं महापाप भी है। इस पाप के लिए प्राणी को 100 जन्मों तक नरक के कष्टों को झेलना होता है। देखा जाए तो महाभारत के युद्ध में एक से एक पाप हुए, लेकिन क्या अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसने श्राप दे दिया। रामायण के मुकाबले जितना छल और पाप महाभारत में हुआ उसकी गिनती तक नहीं की जा सकती। दोनों तरफ से छल हुए, दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती नहीं रही। लेकिन जितने भी लोगों की मृत्यु हुई रणभूमि में हुई, दुर्योधन दुशासन जैसे पापी और अधर्मी या तो जंग में मरे या फिर जंग में लगी चोटों के कारण, यानी सभी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो दर्शकों, अब आपको पता चल गया होगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो,
पर जो सबसे बड़ा पाप करता है वही पापी होता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।